एमपी पेशाब कांड के बाद अब राजस्थान में भी एक दलित अधेड़ पर तथाकथित पेशाब कर तलवे चटवाने का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। जयपुर के जमवा रामगढ़ के रहने वाले दलित पीड़ित ने कांग्रेस सरकार में विधायक गोपाल मीणा और तत्कालीन डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित कोर्ट की शरण में पहुंचा और इस्तगासे के जरिए पूरे मामले की एफआईआर 27 जुलाई को जमवा रामगढ़ थाने में दर्ज करवाई। थाने में दर्ज रिपोर्ट में विधायक गोपाल मीणा, डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज समेत कुछ पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया है। पुलिस वाले ने और एमएलए तो जूता चढ़ा है। उसको पता था कि आपके ऊपर पेशाब किया गया है? मालूम, भाषा जाती है पूरा शरीर। तो 2 घंटे तक आपके ऊपर पेशाब रहा, मतलब बंद कर दिया पेशाब? बंद कर दिया, मेरे पैसे बैठना तो पड़ेगा। बंद कर दिया पेशाब पहले किया फिर बंद किया? तो पहले ही पेशाब कर दिया, फिर बंद कर दिया बोले, और बाहर ने जाके आवाज भी काटेगा। कितने लोगों ने पेशाब किया? उसका नाम क्या था पेशाब किया जो? नाम बताइए। मेरे साहब राजसर में थाना। नाम बताइए उसका। राम मिला मीणा। आपने कहा 4 लोग थे, चारों के नाम बताइए। राम मिलन मीणा जी थे, SHO रायसर। SHO है वो, उसने की रायसर थाना कहाँ पड़ता है? इनका लोकल थाना लगता है। इलाका कौन सा है? देहात? जमारामगढ़ तहसील। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? जयपुर। ओके। आपने फिर उसके बाद किसको अप्रोच किया? आपने कंप्लेंट करी, एफआईआर हुई, कुछ हुआ, केस हुआ? मैं उसके पास में सब मोबाइल बंद करके मैं तो भाग ही गया उससे। अच्छा, आप डर गए? हाँ, फिर मैं वकीला का नहीं चले गए चक्कर काटने। पीड़ित अधेड़ का आरोप है कि करीब 1.5 माह पहले 30 जून को वह अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी कुछ पुलिसकर्मी उसको और उसके परिवार को पीटते हुए कमरे में ले गए, जहां पर डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने पहले उसे पीटा और उसके ऊपर पेशाब किया। डीएसपी ने जमवा रामगढ़ के कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा के नाम पर उसे धमकाया और कहा कि इलाके के राजा गोपाल मीणा है। कुछ देर बाद विधायक गोपाल मीणा भी कमरे में आए और कहा कि मेरा कहा नहीं माना तो उसका यही अंजाम होता है। पीड़ित ने एफआईआर में बताया, गोपाल मीणा ने मुझे अपने जूते भी चटवाए। आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित का मोबाइल छीना और धमकाते हुए उसे कहा कि किसी के आगे मुंह खोला तो जान से मारेंगे। कुछ दिनों के बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद पीड़ित ने एसपी ग्रामीण और डीजीपी तक से गुहार लगाई, मगर मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के जरिए ही बीते माह 27 जुलाई को पूरे मामले की एफआईआर दर्ज हुई। पीड़ित का कहना है कि उसे मामला दर्ज कराने के बाद से ही लगातार धमकियां मिल रही है। तो वहीं विधायक गोपाल मीणा ने अपने पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए आरोप बेबुनियाद है। विधायक ने कहा, मुझे जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विधायक गोपाल मीणा ने वीडियो जारी कर भूतपूर्व पुलिस अधिकारी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी परम नवदीप सिंह दोनों पर फर्जी मुकदमा करवाने का आरोप लगाया है। जो आज मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुझे पता लगा है कि परम नवदीप और नवदीप सिंह दोनों ने अपने नौकर से ले जाके जो एक फर्जी केस करवाया है कि खुद भूमाफिया है, उनकी ज़मीन है, 8 करोड़ में ज़मीन ली है और उस ज़मीन पे लोगों से कब्जा छुड़ाने के लिए ये वहाँ पे टोडालडी गांव में गए और टोडालडी गांव में जाके 50-60 बंदे ले जाके उन पे मारपीट करने की कोशिश की और वहाँ धमकाया और उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँच के और इनके ऊपर SKSC का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बाद में मेरे को फ़ोन किया कि हम आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आ जाइए। ये आए हैं, इसका नौकर साथ है, 10-20 आदमी मेरे पास यहाँ पे आए हैं और बाद में मैंने डिप्टी को मेरे को कहा कि साहब, डिप्टी साहब हमारी सुनी नहीं। मैंने डिप्टी साहब को बुलाया, डिप्टी साहब आए और डिप्टी साहब ने इनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जो भी जांच में होगा। इन्होंने हमारे ऊपर दबाव दिया कि इसमें एफआईआर लगाओ, अन्यथा हम आपके खिलाफ AICC जाएंगे, आपका टिकट कटाएंगे। बहुत सारी अनगल बातें की, हमारे को उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जो राजू नाइक नाम का लड़का है वो इसका नौकर है, उसके नाम से FIR दर्ज करवाई है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार हैं।
और जिस प्रकार से इन्होंने जो कृतज्ञ किया है और झूठा केस एमएलए के ऊपर और डिप्टी के ऊपर लगाने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि इससे बुरी घटना और बुरी बात हो नहीं सकती। मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोग जो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है और जिस प्रकार से मेरी कोई इनसे और इनके द्वारा कोई छवि में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है। एमएलए के घर सब लोग आते हैं, मैं वहाँ बुला के किसी का अपमान करना ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है। जनता सब जानती है, लोग सब जानते हैं। जो राजू नाइक है उसकी न तो वहाँ कोई जमीन है न मेरी कोई जमीन है, मैं उसको क्यों जूते चटवाऊंगा, क्यों उसको पेशाब करवाऊंगा? उसका कोई रोल नहीं है। उसको रोल बना के परम नवदीप और नवदीप सिंह ने जो ये ढोंग रचा है, इसका पर्दा जल्दी पास हो जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी, जो पुलिस इसकी जांच कर रही है सीआईडी सीबी में, वो जांच हो जाने दो। उसके बाद में इनको खुद को एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से ये जो लोगों के ऊपर दबाव देते हैं, अपना डीजी का रोप दिखाते हैं। वहाँ जो टोडा रंडी के ST/SC के लोग हैं उनके ऊपर रोप लगाकर और अपनी बात मनवाना चाहता था, उनकी जमीनों पे कब्जा करना चाहता था, उनका कब्जा हटाना चाहता था। जो 50 वर्ष से वो लोग बैठे हैं उनके मकान तोड़ना चाहता था। ये काम करवाता अगर एमएलए तो वो केस नहीं करता। इसलिए उसने अपने नौकर से, अपने जो दलाल है या नौकर है, उससे इन्होंने केस दर्ज करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला पूर्व डीजी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी की जमीन से जुड़ा है, जिसके बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दलित के इन आरोपों को लेकर विधायक गोपाल मीणा से हमने संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया। अब जब विधायक से जुड़ा मामला है तो मामले की जांच CBCID भी कर रही है। तो जानकारी के मुताबिक पीड़ित के खिलाफ जमीन कब्जे की शिकायतें और मुकदमा पहले से ही दर्ज है और उक्त व्यक्ति के पास विधायक द्वारा जूते चटवाने का कोई फुटेज या सबूत भी नहीं है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।